हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोगों ने आदित्य चक्र पढ़ा था, गेस्ट साइकिल पढ़ा था। तो गेस्ट जो साइकिल होता है उसके जितने भी स्टेप होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे का उसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी क्लास में जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर 11 ही आप लोगों का अभी चल रहा है और इस चैप्टर की ये तीसरी क्लास है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए। आप लोगों को सीक्वेंस से क्लास मिल जाएंगी जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होगी। और सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं कि एनसीईआरटी है ये सारी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी ही है। और इसमें कोई वो नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ाइए वो, क्योंकि एनसीईआरटी की चीज़ें ही आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पर सारा ऐसा कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आता है और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर आप लोग क्लास करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा जो बेनिफिट है वो होगा। तो इस वाले जो टॉपिक को हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन कौन से हैं, मतलब आतिथ्य प्रबंधन क्या होता है और साथ ही जो आतिथ्य जो चक्र होता है, साइकिल होता है, वो समझ लिया था। आज समझते हैं कि आतिथ्य प्रबंधन में कौन कौन से विभाग जो हैं सम्मिलित होते हैं और कौन कौन से विभाग होते हैं जो अपना जो कार्य है उसको करते हैं। साथ ही उनका कार्य कौन सा होता है और कितने विभाग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में विभिन्न विभाग सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन कौन से विभाग होते हैं। पहला है प्रमुख कार्यालय, दूसरा कौन सा होता है गृह व्यवस्था विभाग, तीसरा होता है खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, चौथा है सहायक सेवा विभाग। पहला होगा प्रमुख कार्यालय, दूसरा कौन सा होगा गृह व्यवस्था विभाग जो रहने इन सब की व्यवस्था को देखेगा, तीसरा होगा खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग जो खाने पीने से संबंधित जितनी भी व्यवस्था होती उसको उसकी देखरेख करने का कार्य करता है, और चौथा सहायक सेवा जो आप लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाता है और साथ में सुविधाएं देता है, वो सहायक सेवा विभाग होता है। तो अब हम लोग इस वाले जो विभाग हैं, ये विभाग हैं, इनको एक एक अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले समझते हैं प्रमुख कार्यालय क्या होता है। आतिथ्य चक्र अधिकांशतः प्रमुख कार्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो आप लोगों का जो गेस्ट साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब जो गेस्ट होता है उसने जब क्या किया है और जो होटल होता है उसमें इंटर नहीं किया है तब से स्टार्ट होगा। लेकिन वहाँ पर इंटर करने से स्टार्ट होता है एक चरण और वो होगा प्रमुख कार्यालय। तो सबसे पहले वो अपने लिए जो रूम है वो सारे लॉट करवाता है, उसके बाद क्या करता है वो होटल में चेक इन करता है। तो चेक इन वाले में सबसे पहले कहाँ जाता है वो प्रमुख कार्यालय में जाएगा, रिसेप्शन पे जाता है। तो वहाँ से ये वाला जो स्टेप है, ये जो विभाग है वो स्टार्ट होता है, साथ ही अपना कार्य यहाँ से वो प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले जो क्षेत्र होता है वो कौन होगा, प्रमुख कार्यालय होगा, जहाँ पर जो गेस्ट होता है वो जाता है। प्रमुख कार्यालय में अतिथि का आगमन होता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, अगर कोई होटल में आता है तो सबसे पहले रिसेप्शन पे जाता है, तो वही होता है वहाँ का प्रमुख कार्यालय। तथा उसका पहली बार आतिथ्य उद्योग के स्टाफ कर्मचारियों से संपर्क स्थापित होता है और वहाँ पर जाकर वो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनसे क्या होता है उसका इंट्रो होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अतिथि एवं संगठन के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने एवं संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए आतिथ्य तथा स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी होटल का केंद्र बिंदु उसका प्रमुख कार्यालय होता है। मतलब इसीलिए जो रिसेप्शन होता है उस पर जो लोग होते हैं वो बहुत ही मैनर से आप लोगों से बात करते हैं। अगर किसी होटल में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा जो रिसेप्शन पर बैठता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है, पूछता भी है कि क्या चाहिए आपको, प्रॉब्लम क्या है, क्या कहाँ पे जाना है, सारी चीज़ें आपको बताएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये क्या होता है कि वहाँ पर जो गेस्ट आए हैं उनको प्रभावित करता है। जो वहाँ पर जो रिसेप्शन पर बैठता है, जो रिसेप्शनर होता है, वो व्यक्ति को प्रभावित करता है और साथ ही उनके जो संबंध होते हैं उनको और अच्छा करने की कोशिश करता है। पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनमें जो है मधुरता लाने की कोशिश करता है, ताकि जो यहाँ पर एक बार गेस्ट आए वो दोबारा भी आए। तो ये उनका कार्य होता है, इसीलिए वो वहाँ पर रखे जाते हैं। प्रमुख कार्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है। जो प्रमुख कार्यालय स्टाफ होता है उसके द्वारा जो गेस्ट होते हैं वो उनको निम्न सेवाएं देते हैं। पहला क्या होता है, अतिथियों का स्वागत करते हैं, फिर उनसे मिलना, उनका अभिवादन करते हैं, फिर कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करते हैं। पहले क्या करेंगे, आपका वेलकम करेंगे, फिर मिलेंगे, अभिवादन करेंगे और उसके बाद आपसे जो कमरा आपने लिया उसके बारे में आपको बताते हैं और आपको उसकी उपलब्धता को व्यवस्थित करते हैं कि आपका जो रूम है वो कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो प्रमुख कार्यालय विभाग के होते हैं। इसके साथ ही
अतिथियों तथा कमरे के आवंटन का पंजीकरण और आपके जो रूम है उसका जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करते हैं। अतिथियों के कमरों की जो चाबी होती है वो आपको वहीं रिसेप्शन से ही दी जाती है कि आपका ये कमरा है, ये रूम नंबर है, इस वाले फ्लैट पे है, जाइए, या इस वाले फ्लोर पे है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वहीं से पता चलती हैं। ग्राहकों को अन्य अतिथि सेवाओं में समन्वय तालमेल रखने संबंधी सूचना भी वहीं से प्राप्त होती। अतिथियों को अपने संगठन में बाहर की जानकारी, उनके बिल बनाना, भुगतान करना, ये सारा जो कार्य होता है वो रिसेप्शन का होता है और वहाँ पर जो व्यक्ति बैठता है उसका होता है। अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का तरीका संस्थान की छवि बनाने और राजस्व बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी अतिथियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न भागों से समन्वय करते हैं, जैसे कि अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग, लेखा विभाग, बिल विभाग, कमरे में दी जाने वाली सेवाएं, रेस्तरां, इंजीनियरिंग, भंडारण, विक्रेता, गृह विभाग इत्यादि होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे समझते हैं कि गृह व्यवस्था विभाग क्या होता है। प्रमुख कार्यालय समझते हैं, समझ लिया। अब समझते हैं कि जो गृह व्यवस्था विभाग है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। मूल रूप से यह विभाग स्वच्छता को सुनिश्चित करके और साफ सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखकर तथा परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो गृह व्यवस्था विभाग होता है वो स्वच्छता के मानकों पर कार्य करता है और वहाँ पर स्वस्थ परिवेश एक प्रकार का प्रदान करता है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण प्रतिष्ठान किस तरह सौंदर्यपूर्ण बनाया जाए, मतलब वहाँ पर किस प्रकार से जो स्वच्छता है, सफाई है रखी जाए, वहाँ पर चीज़ें जो है किस प्रकार से अरेंज की जाए, मेंटेन की जाए, जिससे जो प्रतिष्ठान है वो कैसा लगे, सुंदर और आकर्षक लगे। अतिथियों को होटल में ठहरने एवं भविष्य में बार बार उसी होटल में आने का निश्चय करना मुख्यतः होटल में प्रदान की गई सेवाओं गुणवत्ता पर निर्भर होता है। यही जो है सबसे पहले हम लोगों ने जाना, जो अभी हम लोगों ने हाल ही में क्या अभी तुरंत ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रिसेप्शन होता है वही वहाँ पर आने वाले अतिथियों को प्रभावित करता है। उसी पर प्रभावित होने पर अतिथि जो होते हैं वहाँ पर दोबारा आते हैं। तो वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, जो गुणवत्ता होती है, इन पर निर्भर करता है कि एक बार जो गेस्ट वहाँ पर आया है वो दोबारा वहाँ पर आएगा कि नहीं। अगर वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की जो सेवाएं होती हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो अगर वहाँ पर अच्छी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है तो एक बार जो गेस्ट आता है वो दोबारा भी वहाँ पर आता है। होटलों की कमरों की साज सज्जा, कमरों में प्रदान की गई सुविधाएं, सुरक्षा, स्वच्छता एवं साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं। जिस होटल में अच्छी होती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जाना पसंद करते हैं, साथ ही वहाँ पर रुकना भी पसंद करते हैं। वर्तमान में ठेके के आधार पर नियमित कार्यालयों सहित अनेक संस्थाएं गृह व्यवस्था सेवाएं ले रही हैं, जिनमें अनेक व्यक्तियों के लिए अपने अपने उद्यम प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यवस्था परामर्श व्यापारिक स्तर पर की जाती है तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियां एवं क्रियाशील क्रियाकलाप उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अनेक कमरों और सार्वजनिक क्षेत्रों का रख रखाव अति व्यापक एवं जटिल कार्य। अतः ग्राहक को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न अनुभागों में प्रशिक्षित कर्मचारियों वाले विभाग को योजनाबद्ध तरीके से संगठित किया जाए। मतलब एक पूरे होटल का जो है स्वच्छ, साफ सफाई, स्वच्छता, साथ ही उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से नियम पूर्वक करना, इन सबको करने के लिए बहुत ही जो एक प्रकार की टीम है वो चाहिए और साथ ही उनका योजनाबद्ध तरीके से उनका जो संगठन है वो होना चाहिए। तो इन सब के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए, अनुभवी कर्मचारी चाहिए जो योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर संगठित होकर के कार्य को कर सकें। गृह व्यवस्था विभाग के कार्य कौन कौन से हैं? अभी समझ लिया कि ये क्या करेगा, किस प्रकार करेगा। अब समझते हैं कि कौन कौन से कार्य करेगा। इस विभाग का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं साफ सफाई करना होता है। इसी आधार पर इसके कार्य निम्न हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना रखना, मतलब ऐसे होटल में जो क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक है, जिन पर सभी लोग आते जाते हैं स्थान पर, उनकी साफ सफाई करना। संस्थाओं में धुले हुए कपड़ों का रख रखाव तथा आपूर्ति करना, विभिन्न प्रकार की लिनन एवं ड्रेसों को बदलना, ये भी इनका कार्य होता है। होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था करना तथा होटल के बाहर प्राकृतिक परिदृश्य या उद्यान का रखरखाव भी करना जो है गृह व्यवस्था विभाग का कार्य होता है। नियंत्रक डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्तरां, इंजीनियरिंग, लेखा इत्यादि जैसे विभागों में समन्वय एवं संचार स्थापित करना, तो ये कार्य भी जो होता है वो गृह व्यवस्था विभाग का होता है। कीट नियंत्रण का कार्य भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो गृह व्यवस्था विभाग के होते हैं। अब समझते हैं कि जो गृह व्यवस्था विभाग होता है उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, मतलब उसे कितने कितने प्रकार में जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो गृह व्यवस्था के कार्यों को दक्षतापूर्वक करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को निम्न वर्गों में
बांटा जा सकता है। पहला होता है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, मतलब हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क जो होगा वो कार्य करेगा। इसका जो पहला वर्ग है ये है, ये क्या करेगा, ये होटलों के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। जो गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होता है वो क्या करता है, जो होटल में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उन तक सूचना पहुंचाता है कि उनको ये कार्य करना है, इतने समय पर करना है, इस प्रकार से करना है। ये जो सूचनाएं देने का कार्य कौन करता है, गृह व्यवस्था नियंत्रण जो डेस्क होता है वो करता है। दूसरा विभाग कौन सा है वर्गीकरण के अंतर्गत, तो गृह व्यवस्था प्रबंधन है। यह गृह व्यवस्था विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है। जो गृह व्यवस्था प्रबंधन है ये क्या करेगा, योजना बनाएगा। पहले वाला सूचना पहुंचाएगा, दूसरा व्यवस्था प्रबंधन है ये क्या करेगा, प्रबंधक है वो क्या करेगा, योजना बनाता है और इससे सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित करता है, और उसी योजनाओं को सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित करता है योजना बना के। तीसरा कौन सा है, अतिथि गृह ब्रिगेड, ये क्या कार्य करेगा, या होटलों के अतिथि गृहों को स्वच्छ एवं उसका रखरखाव करती है। जो होटल के अतिथि गृह होते हैं, जो रूम होते हैं, उनको स्वच्छ करना और साथ ही उनका रखरखाव करना, उनकी देख रेख करना, ये अतिथि गृह ब्रिगेड वाली जो टीम होती है उसका कार्य होता है। और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, तो यह प्रवेश क्षेत्र, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, प्रमुख कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड होता है वो सार्वजनिक जितने भी स्थल होते हैं होटल के अंदर वो उन सब की स्वच्छता और रखरखाव का जो कार्य होता है वो ये वाला जो क्षेत्र होता है सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड वो देखता है। लिनेन तथा वर्दी कक्ष, अगला कौन सा है, लिनेन व वर्दी कक्ष है। तो यह लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने तथा होटल संस्थाओं को धुले हुए साफ लिनेन एवं कर्मचारी को वर्दी प्रदान करने का दायित्व तो पूरा करता है। तो जो लिनेन और वर्दी कक्ष होता है वो सभी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको साफ धुले हुए जो कपड़े होते हैं वो प्रोवाइड करने का कार्य करता है, तो ये इनका दायित्व होता है। अगला है उद्यान एवं पुष्प प्रबंधन टीम, ये क्या करेगी, होटल के भू परिदृश्यों का रखरखाव करते हैं। मतलब जो होटल के अंदर जो बाहरी परिदृश्य होते हैं, जो गार्डनिंग वाले होते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट वाले होते हैं, उन सब की जो सज्जा है, देख रेख है, उन सब का कार्य उद्यान एवं पुष्प प्रबंधन टीम जो होती है वो करती है। खोया पाया विभाग, ये कौन सा होता है, लॉस्ट एंड फाउंड जो सेक्शन होता है ये क्या करता है, यह विभाग अतिथियों के कमरे में छूटे हुए सामानों को जमा करने का कार्य करता है ताकि अतिथियों को उनका सामान सुरक्षित मिल सके। जो खोया पाया विभाग होता है वो क्या करता है, अगर कोई गेस्ट जो है चेकआउट करके होटल से चला गया और उसका उस रूम में कोई भी सामान छूट गया है तो ये वाला विभाग क्या करता है, रूम में जा करके वहाँ पर जो भी सामान छूट जाते हैं गेस्ट के उन सबको कलेक्ट करके इकट्ठा करके क्या करता है, अपने पास रख लेता। और जब वो गेस्ट दोबारा अपने सामान को वहाँ पर लेने के लिए आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये विभाग उनको उनका जो सामान होता है, जो भी वस्तुएं होती हैं ये प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो खोया पाया विभाग है ये अपना कार्य इस प्रकार से करता है जिससे जो अतिथि होते हैं, गेस्ट होते हैं, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर उनकी जो वस्तुएं छूट भी जाती हैं गलती से वो उन्हें पुनः दोबारा मिल जाती हैं, खोती नहीं है, और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का जो संघर्ष है पाने के लिए वो नहीं करना पड़ता। तो खोया पाया विभाग क्या करता है, छूटी हुई वस्तुओं को ढूंढ करके अपने पास जो है संग्रह कर लेता है और जिनकी जो वस्तुएं हैं उनको जो है दे देता है जब वो लोग उनको लेने आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं गृह प्रबंधन के वर्ग होते हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं। अब समझते हैं कि गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप किस प्रकार का होगा। तो गृह व्यवस्था विभाग को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त तथा कुशल व्यक्तियों का चयन करना आवश्यक होता है। जो गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप होता है वो क्या करता है, गृह व्यवस्था विभाग में कर्मचारियों की भर्ती करने का कार्य करता है। तो वहाँ पर भर्ती किस प्रकार के व्यक्तियों की जाती है, कुशल व्यक्तियों की, ताकि वो उसे दक्षतापूर्वक चला सके, जो भी व्यवस्था है उसे अच्छे प्रकार से चला सके। एक संस्था होटल की संस्थागत संरचना एवं पदानुक्रम दूसरी संस्था होटलों से भिन्न होती है। कहीं कहीं विभिन्न पदों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं अथवा एक ही कर्मचारी से विभिन्न कार्य करवाए जाते हैं। तो ये वहाँ के विभाग पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कार्य करने के लिए कितने कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही कितने कर्मचारी कौन कौन सा कार्य करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो चीज़ें हैं वो समझ ली हैं और आज इतना ही टॉपिक हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जो है आप लोगों की एक और क्लास होगी और कल लास्ट क्लास होगी। कल जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें जो है कंप्लीट कर ली हैं। एक क्लास के बाद कल एक क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग इस वाले क्लास के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों के जो 12th चैप्टर होम साइंस
जो होम साइंस है क्लास 12th की, उसके कितने 11 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो 2-3 चैप्टर बचेंगे उनको बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।